अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी घर पे रखी हुई सिर्फ दो चीज़ों से हम ज़बरदस्त सा मीठा तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। दूध को थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैं रख दिया। जैसे ये गर्म होता है इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है। तो दूध यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो गया, इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। शुगर मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड की है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाना मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना मीठा खाना है। तो इसे हमने तब तक पकाना है थोड़े से बबल्स इसमें आना स्टार्ट हो जाए। एक अलग यहाँ पर मैंने कोई भी बर्तन ले लें, आप कोई भी प्याली ले लें, तो उसमें आपने 2 टेबल स्पून भर के मैंगो कस्टर्ड के ऐड करने हैं। साथ ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 1 कप दूध लिया, 2 कप दूध मैंने पहले लिया था। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, दोबारा इसमें फिर मैं दूध ऐड कर दूँगी और ये तकरीबन 1 कप दूध है। और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ही नहीं इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पर दूध में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और जो हमने यहाँ पर बैटर तैयार करके रखा हुआ था कस्टर्ड का, वो थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड कर देंगे। और फ़ौरन से आपने इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से या स्पून की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देना है, ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना लगे। और बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको ठीक नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है और इसका जो फ्लेम है हम ऑफ़ कर देते हैं और अब दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 अलग मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अगर 2-3 दिन पुराने रखे हुए हैं फ्रिज में तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर फ्रेश है तो वो भी चलेंगे। तो करना क्या है, आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव करना है। किसी भी नाइफ़ की मदद से आप कर सकते हैं या आप ट्रैक से इस तरह से भी मेरे पास यहाँ पे गिलास था, तो गिलास की मदद से मैं इसको कट कर रही हूँ बिल्कुल राउंड शेप में। तो बहुत ईज़िली जो है वो इसमें से निकल जाएगा। और एक यहाँ पर कट कर लिया, इसी तरह इसे साइड पे रख लेते हैं और बाकी भी जो स्लाइसेस हैं इसी तरह हम कट कर लेंगे। और इसके जो कॉर्नर्स हमने उतारे हैं वो बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करने, उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें आजकल बनती हैं, तो वो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो सारे ब्रेड्स को हम इसी तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे तमाम ब्रेड जो मैंने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड रखी थी, वो सारी मैंने राउंड शेप में काट दी हैं। और करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी आपने ट्रे ले लेनी है या कोई भी सर्विंग बाउल जो स्क्वायर हो, या कोई भी, अगर स्क्वायर भी नहीं है तो कोई भी आप दे सकते हैं।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कस्टर्ड की एक लेयर लगानी है, बिल्कुल हल्की सी 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये लेयर हमने इसलिए लगाई है ताकि हम इसमें जब ब्रेड बिछाएं तो बिल्कुल नीचे से भी हमारी ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो तमाम ब्रेड को यहाँ पे मैंने सही तरह से बिछा लिया है और बाकी जो कस्टर्ड हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है वो इस पर अच्छी तरह से हम फैला देंगे ताकि तमाम ब्रेड जो है वो इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसके तमाम कॉर्नर्स तक आपने कस्टर्ड को अच्छी तरह से फैलाना है ताकि कोई भी कॉर्नर जो है वो इसका खाली ना रहे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जितना भी कस्टर्ड यहाँ पर बचा है बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल इसके एक एक कॉर्नर पर आपने इसको अच्छी तरह से फैला देना है। तो यहाँ पर तमाम कस्टर्ड को मैंने इस पर फैला दिया था। तो बस थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बिस्किट था तो बिस्किट को के साथ मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको चूड़ा सा बना लिया था हाथों की मदद से। तो अगर आपके पास कोकोनट रखा हुआ है या कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीठा सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनकर रेडी हुआ है और ये दोनों चीज़ें आपके घर भी रखी होती हैं। तो कोई अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं तो फ़ौरन से इस मीठे को आप तैयार करके सर्व कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा करके। बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़बरदस्त है, यहाँ पर हमारा मीठा रेडी हो गया है और इसे फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे रखने के बाद आप सर्व करें। तो 2 से 3 घंटे के बाद हमारा ये मीठा यहाँ पे सेट हो गया था और मैंने इसे सर्व कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल ये होगा। तो होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, देखें और ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।